वेलकम टू वाईफाई इंडिया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। आप इस सेट को ज़रूर लगाएं और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस टेस्ट को लगा के अपने एग्जाम की तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए। आप उस टेस्ट को जरूर लगाएं और अपना स्कोर जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? तो यह किसने खरीदा था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो यह सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बालू कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो यह सुदर्शन पटनायक को चुना गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? तो यह आईआईटी हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो यह भारत और चीन के बीच किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया था? तो यह किसे किया गया था? तो ग्रेटा थनबर्ग को किया गया था। ये ग्रेटा थनबर्ग को मिला था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मनमोहन सिंह है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए मेलानिन ट्रंप की पहली महिला की अनधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ द डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कौन है? तो मैरी जॉर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह एन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। NASS कॉम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोर्मोजॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह गूगल ने किया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनल आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह सतीश चंद्र शाह को किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन से पशु नहीं पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में कौन नहीं पाया गया है? तो शेर नहीं पाया गया था। शेर नहीं पाया गया था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर पशुपति के दाएं बाएं और चरण में दो दो पशु बैठा हुआ है, जबकि गेंडा, हाथी, भैंस और बाघ ये तथा नीचे दो हिरन हैं। और सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थक थे। पश्वरनाथ 23वें तीर्थक थे और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थक थे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पश्वरनाथ 23वें तीर्थक है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट आंसर है। ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जबकि पहले तीर्थक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थक थे, तो 24 तीर्थक थे। पहले तीर्थक ऋषभ देव, 23वें तीर्थक पश्वरनाथ। और जैन धर्म सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। तो इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और अजातशत्रु बिंदुसार के पुत्र थे, और प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूचित 1 और सूचित 2। बराह मिहिर, बराह मिहिर तो ये बृहत संहिता, विशाख दत्त, विशाख दत्त तो यह देवी चंद्रगुप्तम, क्षुद्रक, क्षुद्रक, यह मिक्ष कटिगम, बिल्हड़, ये विक्रमान देवचरित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायरन किसके शासनकाल के अधीन फले फूले, तो यह विजयनगर राजा के शासनकाल में फले फूले, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और विजयनगर राज्य के महान शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुण्य सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था, तो यह राजा जय सिंह ने राजी किया था। और बता दें कि राजा जय सिंह 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल में दोहरा शासन, जबकि बेंटिक यह अंग्रेजी शिक्षा, और चार्ल्स मेटकॉफ यह प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, विख्यात मुजफ्फरपुर हत्यारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वह बम जो श्रीमती पिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था, वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारने चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियताओं को कठोर दंड दिए थे। तो यह भी सही है, यह भी सही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा, ये भी सही है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सबसे पहले फांसी पर 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी की सजा हुई थी। और एक सॉरी 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। और कांड कब हुई थी, घटना कब हुई थी, तो यह 13 अप्रैल को 1908, 13 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर हत्याकांड में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 12 अगस्त 1911 को जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी और 1912 में यह राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस कारण भारतीय जन आंदोलन इसके विरुद्ध में चलाया गया और इस आयोग में सभी गोरा सदस्य थे। इस कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? तो इन्होंने 1893 में गणपति पर्व और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर है, करेक्ट है। इसका स्रोत मुख्य स्रोत विष्णु पुराण से है। इसके पात्र भगवान मेला कहलाते हैं। इसमें पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। डी और सी ये भी करेक्ट है, बी ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए यह किया गया। यह एक ऐसा कानून था जिसको जिसको काला कानून भी कहा जाता है। यह रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था और बिना किसी भी संदेह व्यक्ति को आधार पर उसको क्या किया जाता था? तो बंदी बना लिया जाता था। और 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का व्यापार सॉरी सॉरी मतलब व्यापक विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी भारत पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो यह कितने का अंतर होगा? तो यह कितने का अंतर होगा? तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो यह था कि कितने का अंतर होगा? तो यह 1 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? तो 1 घंटे का अंतर होगा। और बता दें कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। और 5 डिग्री टोटल कितने जोनों में बांटा गया है? तो 24 जोनों में बांटा गया है। और प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। और 15 डिग्री कितने मिनट हुए? तो 60 मिनट यानी 1 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो समुद्र में अगर घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। समुद्री जल के घनत्व नदी जल के घनत्व से क्या होता है? तो अधिक होता है। और नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। दो पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 आवर्स में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप भरी हुई टंकी को
32 आवर्स में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको कैसे करेंगे? दो पाइप अकेले कार्य करते हुए कितना समय लगता है? तो 42 आवर्स। बी को कितना लगता है? तो 56 आवर्स। ए को कितना लगता है? 42 आवर्स। बी को लगता है 56 आवर्स। और एक थर्ड पाइप है जो 32 आवर्स में खाली कर देता है। तो इसका हम कैसे करते हैं? इसको एलसीएम ले लेंगे। इसका एफिशिएंसी, इसका एलसीएम कितना होगा? तो 672 होगा। कितने टाइम्स में जाएगा ये? तो कितने टाइम्स में जाएगा? तो यह 16 टाइम्स में जाएगा। ये जाएगा 12 टाइम में। यह जाएगा 21 टाइम में। तो इसका इसका एफिशिएंसी पता चल गया। ये पर आवर्स 16 लीटर पर आवर्स। एक घंटे में 16 लीटर भरेगा, तो ये एक घंटे में कितना? तो 12 लीटर। और खाली कितना करेगा? तो 21। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। टोटल इसका कैपेसिटी कितना है टंकी का? तो 672 डिवाइड कर देंगे। इसका इसका इफ, इस, इसका एफिशिएंसी ऐड कर देंगे और इसका माइनस कर देंगे। तो 16, 6 + 12 - 21 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह काराकोरम है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हुसैन सागर कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं। हुसैन सागर कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आइए और जानते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो वेम्बनाड झील केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। देवताल झील कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। जबकि नागिन झील कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। मालाताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। पिछोला झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। आप इसको याद करके रखिएगा, सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। यह किस लिए है? तो यह चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अम्लीयता से भूमि की उर्वरता शक्ति क्या होती है? तो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व किससे है? तो अल्युमिनियम उद्योग से है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम, सॉरी, बक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो यह राजाजी पार्क किसका है? तो यह हाथी का, जंगली हाथी का आवास है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में, सॉरी, और गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए है। और घाना पक्षी विहार साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो यह किससे उत्पन्न होती है? तो यह तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह वियना सम्मेलन, यह सुमेलित नहीं है। वियना सम्मेलन सुमेलित नहीं है। और क्या हुआ था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था।
और 5 जून को क्या बनाते हैं, तो हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 पर 21 रुपया ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता होगा, PRT/100, PRT/100। क्या करना है हमको, रेट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट 21 है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम गिवन है, आप इसको आराम से रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, केरल और तमिलनाडु सीमाओं पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट क्या क्या कहता है, मिलान बिंदु है। और अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में क्या है, कोडेमम की पहाड़ियाँ स्थित है। और पलानी पहाड़ी पर कोडाइकनाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या दीर्घकालीन हल है। तो यह किसका है, तो जिप्सम का, जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडजॉल क्या है। तो पेडजॉल एक कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेड पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन किया जाता है। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने टीन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण पड़ी भोज लालू का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयपाल रेड्डी हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है। तो अचानक गिरता है तो यह तूफान आने का संकेत है, जबकि धीरे धीरे अगर पठन ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर, और चंपानेर कहाँ है, पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मल्लापुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो यह ऑल करेक्ट आंसर है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो भारतीय संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम से है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, दिया जाता है। तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों को अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो यह 2 और 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है, इस रीट को मैडम मोडेम कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो यह ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या आता है? तो पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्र आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें है? तो यह अनुच्छेद 19 के, किसमें है? तो यह अनुच्छेद 19 के 1 के अ में है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो यह सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो आईएमएफ करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईएमएफ सदस्य देशों को भुगतान संतुलन में सहयोग देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी, 1945। और आईबीआरडी, आईबीआरडी क्या है? तो आईबीआरडी यह दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क में है। तो यही इनकरेक्ट है। यह कहाँ पे है? तो वियना में है। डी इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो इसके लिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, तो यह तीनों जिम्मेदार हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष। और द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ क्या होता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। शुष्क सेल में शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? तो यह किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः किससे होता है? तो सूर्य प्रकाश का विक्षेपण। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो समानांतर यानी पैरेलल,
तो 2 ऐसे होंगे, 2 2 ओम, इधर 4 ओम होगा, और ये होगा 8 ओम। ये 2 ओम होगा। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 65 का आंसर कितना आएगा, तो 2 ओम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए, इसको भी स्किप कर देते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में उष्मा की मात्रा एक समान होती है, और बर्फ की संगलन गुप्त उष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त उष्मा बराबर होती है। वातानुकूलित में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणिक कुंडली पर उष्मा का निर्कर्षण होता है। तो इसका केवल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। तो और ये सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, तो ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फॉल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, और जल की अस्थायी कठोरता क्लर्क विधि के द्वारा दूर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओनली वन और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह टेम्परिंग कहलाती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है, तो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन आवर्त सारणी की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हैलोजन का अर्थ लवण उत्पादक से है, और आयोडीन एक ठोस क्या है, आयोडीन एक ठोस क्या है, नॉन मेटल है, और सभी हाइलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं। तो यह किससे बनाए जाते हैं, तो ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम परमाणुीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यह कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एटॉमिक भार क्या होता है, इसका मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻31, माइनस कितना होता है, तो यह -31 होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और प्रोटॉन एक क्या होता है, तो प्रोटॉन एक अस्थाई मूल का कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की वायु कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं, तो वह हैं C12 और C14 हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या होता है, थकान अनुभव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजान अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पन्न होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो यह जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अवरक्तता का कारण है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहारों से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? ये कौन सा होता है? तो यह कोबाल्ट आयन होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और आइए जानते हैं पूरे विटामिन्स के रासायनिक नाम, केमिकल नेम्स। इसके ए का क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। B1 का क्या होता है? तो B1 का होता है थायमीन होता है। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। B3 का क्या होता है? तो B3 का नियासिन होता है। B5 का क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है। B6 का क्या होता है? B6 का क्या होता है? तो B6 होता है पैरिडॉक्सिन होता है। और B7 का क्या होता है? तो B7 का बायोटीन होता है। और C का क्या होता है? तो C का स्कॉर्बी होता है। D का क्या होता है? तो D का कैल्सीफेरॉल। E का क्या होता है? तो टिकोफेरॉल होता है। आप इसको याद कीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्लभ स्रोत है? तो यह किसका है? तो विटामिन सी का। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बी होता है। इससे होने वाला रोग कौन सा होता है? तो स्कॉर्बी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो वह क्या होती है? तो वाष्पोत्सर्जन होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है। और पौधों में पौधों के भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर्शित किए जाएंगे? तो यह टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शित किए जाएंगे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुण्य रूपांतरण होने को कहते हैं। तो यह अवाई श्वसन कहते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त्र सुमेलित कीजिए अस्त्र। तो यह 9 किलोमीटर तक। धनुष धनुष हो गया 150 किलोमीटर तक। तो अस्त्र होगा सॉरी अस्त्र होगा ये होगा 10 से 25 किलोमीटर तक। धनुष 150 किलोमीटर तक। त्रिशूल ये होगा 9 किलोमीटर तक। और आकाश यह होगा 25 किलोमीटर तक। और अस्त्र क्या होता है? तो यह हवा से हवा में मार करने वाला यंत्र है। और जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्या होता है? तो धनुष होता है। और त्रिशूल क्या होता है? तो सतह से हवा में मार करने वाला यह शास्त्र होता है। जबकि आकाश सतह से हवा में मार करने वाला यह परिक्षेपास्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो यह महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। और ये जानते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद कीजिएगा। ये जानते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम में है। इसरो
तो पता ही है बेंगलुरु में। सार केंद्र कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा में है। और द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे? तो अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पे? तो यह हसन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैफिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? तो यह कनाडा को जाना जाता है। मैफिल लीफ और कनाडा को जाना जाता है। और कनाडा को लिली का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है? तो यह बांग्लादेश को स्वीकार किया गया है। गुरुदेव द्वारा रचित स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सुनार बंगाल देश का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान सही है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव ये सही नहीं है। तो यह होगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप होता है। सॉरी मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल क्या होता है? किसके किसके बीच होता है? तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच होता है। जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार छोटा अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार के बीच होता है। और ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो यह ईरान देश द्वारा विकसित की गई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वतः क्षेत्र है। तो यह दोनों करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यह विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जबकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो यह श्रीलंका में पाए जाते हैं। जबकि ब्राजील में कंपोज और लानोज कहाँ पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और पेरी उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? तो यह पौड़ शिक्षा से संबंधित है। किससे है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली बोलने वाली भाषाओं में वालों की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो यह किसका नंबर आता है? तो बांग्ला का नंबर आता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदाकिनी चीनी है। और मंदाकिनी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरे नंबर पे हिंदी आती है। जबकि तीसरे नंबर पे तेलुगु आती है। और उर्दू बिहार का क्या है? दूसरा राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कौशल्य का अभ्यास करता है? तो यह जैन धर्म करता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीनतम धर्म है।
और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया? तो यह संस्कृत साप्ताहिकी के रूप में किया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में जारावा जनजाति रहती है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आर.सी. भार्गव जी हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन था? तो यह शेरशाह सूरी था। जो कौन कौन सा युद्ध जीता था? तो यह शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह चौसा का युद्ध हुआ था 1939 ईस्वी में, जबकि बिलग्राम का युद्ध 1940 में। बिलग्राम के युद्ध को कनौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दोनों में शेरशाह की जीत हुई थी। और ये युद्ध किसके बीच किससे हुआ था? तो ये हुमायूं से हुआ था, और इसमें दोनों में शेरशाह की जीत हुई थी। और हर्यक वंश, यह बिम्बिसार क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक है। और अशोक बौद्ध धर्म मानने पूर्व शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बि, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यह 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो यह असम को किया जा रहा है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा, और आप इस टेस्ट को लगा के अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।